Good morning dear student. As you know, today is your science class and today we are going to discuss a new chapter 8, air and water. In this chapter, we will discuss about air and its composition, property of air, atmosphere and its layer, water and its sources and purification of water. Let's begin our chapter. First topic, air. Air is all around us. We can feel air around us. We can't see air but we can feel it. We cannot live without it. Even all living things need air for their survival. Human and animal inhale, breathe in oxygen and exhale out carbon dioxide. In our respiration, in inhalation, which gas we take? We take oxygen because oxygen is very necessary for all of us for our breathing. Without oxygen, what will happen? We would die. So oxygen is very necessary and is very necessary for survival all living things. In respiratory system, we take oxygen. जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करती है? रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो फूड अपन खाते हैं उस फूड का ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी, जो अपनी बॉडी किसमें वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करती है उससे जो एनर्जी अपन को कहाँ से? फूड से मिलती है। तो इस फूड का ब्रेकडाउन होने में जो ये ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है? हेल्प करती है। तो इनहेल रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल में अपन कौन सी गैस इन करते हैं? बॉडी के अंदर कौन सी गैस लेते हैं? नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन। और टेकआउट कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये सारे एयर ही है जो अपन क्या करते हैं? तो एयर इज वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपन को क्या नीड होती है? ऑक्सीजन की नीड होगी। However, plants need carbon dioxide to carry out photosynthesis process. और जो plants होते हैं, you know plants are autotrophs. Means autotrophs का मीनिंग क्या होगा? They can synthesize their own food by photosynthesis process with the help of sunlight, water and CO2. तो देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करने के लिए भी नीड हो रही है। Air is also required for burning to dry clothes and cell boards in different purpose like burning, dry clothes and in many various activity we use this air. We use air to blow up the tires and tubes and footballs. If we want to play football then inflate football, how we will blow it? With the help of air. तो जो air है वो क्या है? Air is all around us and it is very useful to us. It not useful to us only, it is useful to all living things like plant. All they use air. Composition of air. Now we will discuss about composition of air. Air is made of mixture of gases. जो air है वो क्या है? different types के gases का mixture है। Above 78 of the air is nitrogen. जो नाइट्रोजन है उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 21% एयर इज ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज लाइक ऑर्गन, वाटर वेपर एक्सेट्रा। तो देखो जो एयर का कंपोजिशन है वो कैसा है? एयर जो पूरा एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन सारे लिविंग थिंग्स के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो 1% रिमेनिंग रहा वो है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज जिसमें वाटर वेपर्स भी आएगी, ऑर्गन्स भी आएगी और जो अदर गैस होगी वो इसमें इंक्लूड होगी। तो जो एटमॉस्फेयर में उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी गैसेज की? सबसे ज़्यादा कौन सा गैस? सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी गैसेज की है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर का कंपोजिशन होगा, एयर इज मिक्सचर ऑफ different type of gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide and other gases. Nitrogen important for the growth of plants. जो plants होते हैं उनकी ग्रोथ
के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हाउ दे डेराइव नाइट्रोजन, दे कांट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो ये प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और उसके थ्रू सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा और सॉइल के थ्रू प्लांट क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को डेराइव करेंगे सॉइल में से, और जब अपन प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे तो अपनी बॉडी में भी नाइट्रोजन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो और प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्लांट डेराइव दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। इट इज एडेड टू द सॉइल बाय वे ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखो ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये किसी भी तरह से सॉइल में प्रेजेंट होगा, या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू या फिर जो सॉइल होती है उसमें कुछ माइक्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब मुझे ये बताओ माइक्रोबैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद अ नेक आइज। अपन उनको आँख से अपने जो आसपास का अराउंड है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट वी कांट सी देम विद अवर नेक आई। अपन उनको खुली आंखों से देख नहीं सकते। इफ वी वांट टू सी देम वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू ही अपन उनको देख सकते हैं। बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये बहुत सारे होते हैं। तो जो सॉइल में ये प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट होता है प्लांट सॉइल के थ्रू क्या करते हैं, उसको डेराइव करते हैं, लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर कीप्स बर्निंग अंडर कंट्रोल। सेकेंड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल गैसेज। सबसे ज़्यादा जो ये कंपोजिशन है एयर का, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गैसेज है, ऑक्सीजन। बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। वो अपने सर्वाइवल के लिए कौन सी गैस में प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इज आल्सो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ऑक्सीजन आल्सो रिक्वायर फॉर बर्निंग। देखो जो बर्निंग होता है उसको जलते, उनको बर्निंग को कौन सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन गैस। कैसे आपको, जैसे देखो मैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लूँगी, एक कैंडल है वो जल रही है, अगर उसके ऊपर ग्लास रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो बंद हो जाएगी, है ना। तो वो जलती हुई मोमबत्ती वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज व्हेन वी पुट ग्लास ऑन दैट कैंडल द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन द कैंडल, ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हुआ, कैंडल बुझ गई। तो जो ऑक्सीजन होती है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है, बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट, ये किसको, ऑक्सीजन बर्निंग को भी सपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, CO2, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंट में ये इससे क्या करते हैं, इनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जो वाटर और CO2 का रिएक्शन होने से क्या होगा, O2 बनेगी, और उस O2 को क्या प्लांट क्या करेंगे, अपने लिए रखेंगे फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द रेस्पिरेशन। एंड एक और चीज़ उनके साथ में प्रोड्यूस होगी, स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, उनका फूड होता है। तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू प्लांट्स to prepare their food. Plant make their food using sunlight, water and carbon dioxide known as photosynthesis process. जो ये photosynthesis process क्या होता है, making food by plants with the help of CO2, water and sunlight. This is known as photosynthesis process. तो ये क्या था, composition of air, the most quantity of सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी प्रेजेंट है एयर में, 78% ऑफ नाइट्रोजन, देन 21% ऑक्सीजन एंड अदर 1% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसें वो सबके लिए क्या होती है, दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वेरियस एक्टिविटी ऑन दिस ऑल गैसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। Let us read the different properties of air. First, air occupy space. In previous chapter, we have discussed about matter. Matter is anything that has mass and that occupy space. Matter क्या
वेट होता है और जिसको रखने के लिए, जिसको स्पेस की नीड होती है, वो क्या होगा, मैटर। तो देखो एयर की भी सेम प्रॉपर्टी है, तो वी कैन से एयर आल्सो इज अ टाइप ऑफ मैटर। एयर भी क्या है, मैटर, बिकॉज एयर ऑक्यूपाई स्पेस। यू कैन सी दैट द एयर ऑक्यूपाई स्पेस व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून। जब एक डिफ्लेटेड बलून है, व्हेन वी blow this air in deflated balloon, what will happen? As you fill air into the balloon become bigger, showing that air occupy space। तो देखो जैसे अपन ने एयर ब्लो किया उसमें, तो एयर क्या करेगी, एयर की प्रॉपर्टी होती है इट ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस को ऑक्यूपाई करने की वजह से क्या हो जाएगा, बलून बिगर इन साइज, जो बलून है उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बाय दिस वी कैन से एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड एयर also is a matter। next, air has weight, कि air होता है उसमें weight भी होता है। let us do activity given below to prove that air has weight। here one activity is given, you can see, देखो इन्होंने suspended ruler from a hanger by attaching a string to the middle of it। you can see in the given picture, in one suspended ruler, देखो one ruler पे स्ट्रिंग की, इसमें तो वन रूलर है, उसमें टाई इन्फ्लेटेड बलून एट ईच एंड, दोनों तरफ पर इन्फ्लेटेड बलून, यानी जो जिसमें एयर फिल हुई है वो वाली बलून यहाँ पे क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ क्या करेंगे, टाई करेंगे दो बलून को। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बलून टू द बैलेंस रूलर। अब जब इन दोनों इन्फ्लेटेड बलून है, तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेट दे बोथ हैव सेम वेट, so the balance will be same, and in another ruler we will tie one at one pole, we will tie inflated balloon, and other we will tie deflated balloon। Then what will happen, the side of ruler inflated balloon come down and the deflated balloon, because of weight, this side of balloon inflated balloon side will come down। तो अपन कह सकते हैं कि एयर में क्या होता है, वेट होता है। देखो इन फर्स्ट वी बोथ साइड वी आर टाइम inflated balloon, and in second ruler one side we are tie inflated and second side we are tie deflated balloon। then what will happen, this inflated balloon side will come down। by this we can say air has weight। air exert pressure, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है एयर की, air exert pressure। now you know that air has weight, air के weight होता है, but do you know now that the weight of air pushes down everything that is around you? this is another important property of air। air exert pressure, जिसमें air होगी ना वो क्या करती है, air की एक और प्रॉपर्टी है air exert pressure, प्रेशर करती है। जैसे देखो इसमें भी एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक एन एम्प्टी plastic cup and place a balloon in the hole of the cup, blow it up, when the balloon expands it pushes the side of the cups। देखो जो डिस्पोजल कप्स आते हैं उसमें अपन ने बलून को डालेंगे, और उस बलून को जब अपन एयर उसमें जब एयर को फिल करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे एयर की बलून की साइज बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, जो बलून है वो डिस्पोजल ग्लास की साइड्स पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, साइड्स की when the on the cup and it get stick to it, we have to prove that air exert pressure। तो जैसे जैसे उसमें क्या हो जाएगा, वो फंस जाएगा, जैसे जैसे उसके अंदर एयर फिल करते जाएंगे, तो वो क्या करने लगेगा, जो ग्लास है उसके ऊपर, डिस्पोजल ग्लास है प्लास्टिक का, उसके ऊपर प्रेशर करने लगेगा, तो उसमें पूरा टाइटली पैक हो जाएगा। तो बाय दिस वी कैन सी एयर exert pressure also। तो we have discussed about three property of air। first, air occupy space, balloon का एग्जाम्पल लिया, if we blow air into balloon bigger in size में बढ़ जाता है, the size of balloon is increased, that means we can say air occupy space। air has weight also and air exert pressure। air pressure play an important role in our day to day life। जो अपनी डेली लाइफ है उसमें भी जो ये प्रॉपर्टी होती है एयर का प्रेशर वाला जो एग्जाम्पल है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ आल्सो। इट यूज टू शव लिक्विड थ्रू ए स्ट्रो, फिल इंक इन अ फाउंटेन पेन एंड अ ड्रॉपर और अ सिरिंज।
You know, whenever we drink any liquid and any juice with the help of straw, so because of this property we can drink easily and fill ink in a fountain pen. जो फाउंटेन पेन होते हैं उसमें इंक को फिल करना, वो भी कौन सा किसकी वजह से होता है, जो ईयर होते हैं वो प्रेशर करते हैं, तो जैसे उसमें फिल करने अपन उसको शक करेंगे तो वो प्रेशर की वजह से क्या आ जाएगी, अप आ जाएगी, उसको इजीली अपन पी लेंगे। वैसे ही फिलिंग द जो फाउंटेन पेन होता है उसका भी सेम एग्जाम्पल है। और ड्रॉपर और सिरिंज, देखो अपन जो ड्रॉपर होता है, जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनको किसके ड्रॉपर की हेल्प से वाटर पिलाया जाता है या दवाई दी जाती है, तो जो ड्रॉपर होता है उसका भी प्रिंसिपल कौन सा है, यही है कि ईयर एक्सर्ट प्रेशर। एंड दिस ऑल एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ ईयर। यू may hear that at high altitude or mountain tops the ear pressure reduce। जैसे जैसे माउंटेन और हिली रीजन में जाएंगे वहाँ पे जो ईयर का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से वहाँ के लोगों को जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है, ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि जो हिली जैसे जैसे टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता जाता है, उसका जो डिक्रीजिंग होता जाता है, जो ईयर का प्रेशर होता है, जैसे जैसे अपन ऊपर वाले एरिया में जाएंगे या फिर हिली रीजन में जाएंगे तो हिली रीजन में बहुत ही ज़्यादा कम प्रेशर होता है ईयर का, तो इसकी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम रहती है।